नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश मोमेंट चैनल विपिन सर के साथ। पिछले दिनों मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आपको बताया था, प्रोनाउन के डिफिनेशन को भी मैंने बताया था। उसके 4 काइंड्स को उस दिन मैंने आपको बता दिया था। अब शेष बचे 6 काइंड्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बारीकी से समझने की जरूरत है मित्रों, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन अगर आप एक बार अच्छी तरह यहां से प्रोनाउन सीख लें तो आने वाले समय में जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे, तो वहां किसी तरह से घुमा फिरा के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन प्रोनाउन संबंधित हो, ये प्रॉमिस है मेरा कि आप हर बारीकी को समझ के उसको सॉल्व कर देंगे और कहीं भी भटकेंगे नहीं। इतना ही नहीं, जितना भी काइंड्स मैं बता रहा हूं, इसके एक एक एग्जाम्पल को मैं एक्सरसाइज के तौर पर सॉल्व करके आपको यहां सिखाऊंगा। इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है आप मेरे साथ लगे रहें, जुड़े रहें और यहां हर बारीकी को मैं बड़े मजे से आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये 5वां नंबर है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम, और इसका एग्जाम्पल आता है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज, ये याद रखना है। और एक बात, अगर दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, न कि प्रोनाउन। अगर यह अकेले है, दिस इज ए कैट, दिस इज ए बॉय, वैसी स्थिति में यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसके तुरंत बाद दिस पेन्स इज, दिस पेन इज हॉर्स, अगर ऐसा है तो वैसी स्थिति में दिस के बाद तुरंत नाउन आया तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे आते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हु डज वर्क आई डोंट नो। इसमें यह होता है कि काम किसने किया ये हमें पता नहीं चलता। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, बट हु हैज स्टोलन, यू डोंट नो, आई डोंट नो। ना मैं जानता हूं ना तो आप जानते हो कि यह कलम की चोरी किसने की है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसने किया यह मुझे पता नहीं है। अब आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना है। यह काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का नाम और उसके एग्जाम्पल्स, सिर्फ इतना ही करना है आपको। इसमें आता है समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, नथिंग, एनी, इटीसी। ये सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। किस स्थिति में यह प्रोनाउन होगा, किस स्थिति में यह एडजेक्टिव होगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ एक्सरसाइज के तौर पर बना के यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करके आपको एक एक बारीकी बताने वाला हूँ। और आते हैं 7वां नंबर में मित्रों। तो 7वां नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसमें इसका एग्जाम्पल है ईच, आइदर, नाइदर। ईच प्रत्येक, आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका हिंदी भी मैंने आपको बताया, और आपको जैसा कि मैंने बताया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात इसके काइंड्स के नेम्स विथ एग्जाम्पल्स, ये आपको हर हाल में याद रखना है और कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। मैं आपको, आप याद नहीं भी रखोगे, ये केवल नाम याद रहे तो मैं आपको हर बारी की एग्जाम्पल के साथ साथ बताने वाला हूं बहुत ही शीघ्र। अगला आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कहता है परस्पर बोधक सर्वनाम, माने किसी भी काम को एक दूसरे के साथ करना है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ईच अदर, अर्थात एक दूसरे को, वन अनदर, उसका भी हिंदी मीनिंग है एक दूसरे को। आगे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट और दैट आते हैं। और इसका मीनिंग जो होता है वह जो, जिसे,
जिसको इत्यादि ये अर्थ देता है। 10वां में आइएगा तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें भी हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट आता है। अब रही बात कि मन में उठ रहा होगा ये भाव कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स जो हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स जो हैं वह लगभग एक जैसे हैं, तो हाउ कैन वी नो द यूज्ड वर्ड आर रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? तो उसका भी एक ट्रिक है जो बच्चों अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन में आए हुए एग्जाम्पल्स सच एज हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट, ये सब अगर वाक्य के बीच में रहे, वैसी स्थिति में यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। और जब हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट वाक्य के आरंभ में आवे और सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ हो, वैसी स्थिति में यह इंटरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और आप इसको चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं, अपने नोटबुक्स पर लिख सकते हैं। सारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में ये आपको मैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। तो इसी को कहते हैं मित्रों कि निराश नहीं होना है। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। बस एकला चलो रे, अकेले चलना है और इस काम को हर हाल में पूरा करना है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।